अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। शिव खेरा की किताब यू कैन सेल के तराशे लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक अहमद मलिक। आइए आज इक़्तिबास नंबर 6 की समाअत करें। दोस्तों, शिव खेर फरमाते हैं, एक छोटी बच्ची थी जो मिठाई की एक दुकान से रोज़ आधा किलो चॉकलेट्स खरीदा करती थी। एक रोज़ उसकी माँ ने उसे दूसरी दुकान से चॉकलेट्स खरीदने को कहा। बच्ची ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं माँ, मैं पहली ही दुकान से खरीदूंगी क्योंकि वो दुकानदार मुझे ज़्यादा चॉकलेट्स देता है। माँ को हैरत हुई कि आधा किलो चॉकलेट्स में कम या ज़्यादा का सवाल कहाँ से पैदा होता है। बच्ची ने बड़ी मासूमी के साथ वजाहत दी कि जब वो दुकानदार चॉकलेट्स तोलता है तो वो हर बार पैकेट में और चॉकलेट्स डालता रहता है, जबकि दूसरा दुकानदार पहले पैकेट में ज़्यादा चॉकलेट्स डालता है, बाद में तोलते वक्त आधे वापस निकालता है। बच्ची के जहन में ये बात घर कर गई थी कि पहला वाला दुकानदार उसे ज़्यादा चॉकलेट्स दे रहा था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से पता चला कि किसी भी ट्रांजैक्शन के वक्त सामने वाले की नफ्सियात की पासदारी करना ही हकीकी समझदारी है। बच्ची को पहले दुकानदार से पॉजिटिविटी की महक आ रही थी, जबकि दूसरे वाले दुकानदार से मनफी रवैये की। हम बड़ों का नज़रिया भी कुछ इसी तरह परवान चढ़ता रहता है। दोस्तों, तो हमने समझा कि मस्बत रवैया में मकनातीसी कशिश होती है। खिदमत देते वक्त जब हम पुरजोश दिखें तो पूरे माहौल में पॉजिटिव एनर्जी मानो फैल सी जाती है। मनफी सोच रखने वालों से लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं और बददिल हो जाते हैं। एक और बात, कभी कभार हमारे अल्फाज दूसरों को तलवार से ज़्यादा गहरे ज़ख्म देते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि गुफ्तार में मिठास हो तो लोग हमारे नाम की तस्बीह बनाते हैं। कड़वे बोल बने बनाए काम को अक्सर बिगाड़ देते हैं। हमें अपनी बात नरम लहजे के साथ नहायत मुअद्दब होकर दूसरों के सामने रखनी चाहिए। इस तरह लोग हमारे दीवाने हो जाएंगे। अगर हमने अपने गुफ्तार का रौब जमाना शुरू किया तो हम धीरे धीरे अकेले पड़ जाएंगे। छोटी सी छोटी बात भी अपना काम कर जाती है। अगर ये छोटी बात भी अपना काम कर जाती है तो ये छोटी सी बात कहाँ रहती। सोचने की बात है। बात को सही ढंग से रखने का एक मौसर उसूल है AIDA प्रिंसिपल। आइए इसकी थोड़ी वजाहत करें। ए का मतलब है अटेंशन। जब तक ना हम सामने वाले को बेहतरीन अंदाज में अपनी तरफ मुतवज्जा करें, हमारी बात माने खेज साबित नहीं हो सकती। तो पहले सामने वाले को मुतवज्जा करने का गुर सीखा जाए। आय का मतलब है इंटरेस्ट। सामने वाले की दिलचस्पी की बात करें, उसे इस अंदाज से बात करें कि आपकी बात उसे दिलचस्प लगी। यह तभी मुमकिन है जब उसे लगे कि जिस चीज़ के बारे में आप बात करते हैं वो वाकतन उसे चाहिए। डी का मतलब है डिज़ायर। जब आपने सामने वाले की ज़रूरत को बेनकाब किया, फिर उसमें वो चीज़ हासिल करने की शदीद ख्वाहिश जन्म लेती है और वो आपके करीब तर रहना चाहता है। ए का मतलब है एक्सेप्टेंस। सामने वाला बाद में उतावला हो जाता है कि आप सॉल्यूशन देने में ज़्यादा वक्त न लगाएं, बल्कि काम को लेकर आगे जाइए। दोस्तों, शिव खेरा फरमाते हैं, हम किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हों, ये फार्मूला टाइम टेस्टेड साबित होगा। लिहाजा बेहतरीन खिदमत के साथ साथ आपकी पेशकश भी
एक कदम आगे ही होनी चाहिए। अगर आप एक स्कूल टीचर हूँ तो बच्चे की लेवल, उनकी ज़रूरियात, वक्त के तकाज़े और अपने तजर्बे को मलहूज़ रखकर उनमें अटेंशन स्पैन बढ़ाएं, उनकी क्यूरियासिटी को बढ़ाएं, उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ बहम करें, तो आप क्लास में कभी भी उकताहट महसूस नहीं करेंगे। यही मामला ज़िंदगी के दूसरे शोबों पर भी सादिक आ सकता है। दोस्तों, आप ज़िंदगी के जिस शोबे के साथ भी ताल्लुक़ रखते हों, अगर आपको कामयाबी की हकीकी तड़प है तो ये बात मान कर चलिए कि आप हर वक्त किसी बड़े ट्रेड शो में अपना स्टॉल लगा कर बैठे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि ट्रेड शो है, लोग खुद ही आपके स्टॉल पर आएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। याद रहे, जिस स्टॉल पर लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, वो चीज़ें और खदमात नहीं बेचा करते होंगे। वो अपनी फसाद और बलागत का इस्तेमाल करके लोगों के उनकी चीज़ों के बेशुमार फ़ायदों की तरफ रागिब करते नज़र आएंगे। वो लोगों को अपनी चीज़ों की खसूसियात के बारे में बताने के बजाय उनके साथ उनकी जज्बाती वाबस्तगी का पहलू नुमाया करके उन्हें उन चीज़ों को हासिल करने की तड़प दे जाते हैं। गोया ये ट्रेड शोज़ कम से कम वक्त में नए राब्ते खोज निकालने का फार्मूला भी फराहम करते हैं और लोगों के साथ जज्बाती तौर कनेक्ट होने का मौका भी। दोस्तों, शिव खेरा फरमाते हैं, जब आप लोगों को अपने बारे में, अपने नज़रिए के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ करते हूँ तो याद रखें, आप उनकी बातों को भी गौर से सुने, उनके शकूक और शुबहात को भी सुने। याद रहे, सुनने का ये अमल इतना मौसर हो कि सामने वाले को लगे कि वो एक भरोसेमंद आदमी से मुखातिब हैं। दोस्तों, हम यहाँ लिसनिंग और हियरिंग के फ़र्क को थोड़ा तूल देते हैं। हियरिंग गैर इरादी अमल है, इसमें तवज्जो देने की बंदिश मौजूद नहीं होती, जबकि लिसनिंग में आप किसी की बात सुनते हूँ तो तमाम डिस्ट्रैक्शन से परहेज़ करें। बोलने वाले को ज़रा भी गुमान न हो कि आप शायद उनकी बात तवज्जो से नहीं सुनते हों। कलम, पेपर वेट या मोबाइल फ़ोन के साथ खेलना फ़ौरन बंद करें, बल्कि इन चीज़ों को उस वक़्त खुद से बहुत दूर रखें। उंगलियां चटकाना बंद करें, हमतन गोश हो जाएं। ऐसा करने से आप सामने वाले की बात को संजीदगी का हार पहनाते हैं। दोस्तों, लोगों की बड़ी तादाद बज़ाहिर गुफ्तगू करते होते हैं, मगर हकीकत में वो महज बातें करते होते हैं, वो भी इस अंदाज में कि वो अपनी बारी पर फ़कत बोले ही जा रहे हों। दो में से एक भी तवज्जो से नहीं सुनता, बल्कि जब दूसरा बात करता होता है तो पहला इस दरमियान ये सोचता रहता है कि इसके बाद क्या बोलूं। बस सूरत हाल, दो बोलने वालों के बीच कोई भी सुनने वाला नहीं होता। तो दूसरे की बात गौर से सुना करो, जब रेस्पॉन्ड करने की ज़रूरत हो तभी बोलो। यही गुफ्तगू का असल जौहर है। दोस्तों, जब आप अपने पेशे में खुद को और अपने प्रोडक्ट या खिदमात को तशहीर दें तो आपका ग्राहक या आपका स्टूडेंट उसी इन्हिमा का सबूत देगा जो आपने उसके मसाइल, शिकवे या ख्यालात जानते वक्त दिखाया था। आप बासानी बातों बातों में उसकी ज़रूरियात अनवील करके उसे ये एहसास गहरा करेंगे कि उसकी ज़रूरियात के लिए आपके पास सॉल्यूशन बहुत ही निराला है। दोस्तों, शिव खेरा की इन अनमोल बातों का आपको किस कदर फ़ायदा हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इक़्तिबास के साथ, तब तक के लिए
خدا حافظ و ناصر.